बाइबल यही कहता है, God is, if we show our God our pain, directed, आगे बता दे कि खुदा ये तकलीफ हो रहा है, मुझे ये परेशानी हो रही है, we directed, He will heal despite how much difficult and challenging it is. वो आपके जीवन में चंगाई लाएगा, आपके हर मुसीबत का हल निकलेगा, वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो. When we bring our pain to God, we recognize that there is a purpose, and in time the one who loves us unconditionally reveals his divine purpose. जब आप अपने दुख परेशानी लेके आएंगे तब आप समझेंगे कि परमेश्वर की उद्देश्य क्या है. उसी दर्द से, उसी पीड़ा से परमेश्वर क्या उत्पन्न कर सकता है. Who loves us unconditionally and reveal to us the divine purpose. जो हमें प्यार करता है, बेशुमार प्यार करता है, और बाद में ये अपने उद्देश्य बता देगा. अगर आप ले तो आइए. Fill your life with God's word. पहली चीज, अपने जिंदगी को खुदा के कलाम से भर दे. How he responds to pain and suffering is critical to know the process which is happening and taking place. किस तरह परमेश्वर काम करता है बताना बहुत मुश्किल है, मगर परमेश्वर करता है. आज वो बहन देखिए, हम लोग कब दुआ किया था, अब परमेश्वर कब काम शुरू कर चुका था. उन्हीं के परिवार से आज उनके फोटो भेजा कि ये लड़की पूरी चंगाई पा चुकी है, और वो भी कैंसर से. डॉक्टर ने कहा एकदम ठीक है, नॉर्मल लाइफ के लिए एकदम ठीक हो गई. If we treat our physical sickness with inappropriate medicines, यदि आप अपने बीमारी को गलत दवाई इस्तेमाल करें तो आप बीमार होते रह जाएंगे, और या तो ये और भी खराब हो जाएगा. It'll become worse. आपकी जिंदगी और भी खराब हो जाएंगे, जिससे आप बाहर नहीं निकाल पाएंगे. अर्थात आपको सही चीज चाहिए. When we fill our life with God's word that surround ourselves and the people who speaks gives us hope and encouragement into life, our experience will be much healthier. It will be filled with our mind, because people fill their mind with wrong thoughts. कहते हैं यदि हम अपने जीवन को, if we fill our life with God's word, अगर खुदा के कलाम से अपने जीवन को भर के रखे, और वो लोगों को रखे जो खुदा के कलाम सब समय बताता है, उन्हीं के बीच में रहे, surrounded with people who speaks about God. अपने आप को घेर लीजिए उन आदमी से, विश्वासियों से, जो विश्वास की बात करे और आपको वो इनकरेज करे, आपको वो सहानुभूति दे, आपको खुदा के कलाम के बारे में कहे, आपको आगे ले चले आपके जीवन को. हमारे अनुभूति बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमारे दिमाग गलत ख्यालात से भरे हुए हैं. फिलिपियों के पत्र पढ़ते हैं 4:7. फिलिपियों के पत्र 4:7 कलाम कहते हैं, All the peace of God which transcends all understanding will guard your heart and your mind in Jesus Christ. परमेश्वर की शांति, जब कलाम पढ़ते हैं तो परमेश्वर की शांति आपके ऊपर आ जाता है, and transcend all understanding, और आपके जो समझदारी है उन सबकी चीज के ऊपर वो भारी हो जाएगा, वो दबा देगा आपके ज्ञान को. And guard your heart and your mind in Jesus Christ. और वो आपको हृदय को घेर के रखेगा, आपकी समझदारी, आपके सोच को घेर के लगेगा, और मसीह पे ध्यान को टिका के रखेगा. But fill our life with God's word. चाहिए हमें कि हम हमारे जीवन को खुदा के कलाम से भर के रखें. वो इम्यून सिस्टम बिल्ड करेगा, जैसे कोई लोग करते हैं. जैसे मसीह ने कलाम में कहा, वजन उठाओ, लिफ्ट अप योर क्रॉस, अपने सलीब उठाओ. सलीब है क्या? हमारे दुख, हमारी तकलीफ, हमारी पीड़ा. जब एक दुबला पतला लड़का जाता है अपने सेहत बनाने के लिए, तो उन्हें पहले से बता देता कसरत, और कसरत में डंबल्स देता है भारी भारी, कभी 10 kg, उसके बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 kg उठाता है, और उठाते उठाते वो बलवंत हो जाता है. और फिर भी कितने भी वजन आए ये आसानी से उठा लेता. और जो एक बार बलवान हो गया, उसे भाई सामान उठाने में क्या तकलीफ. वो तो कोई भी सामान को यहाँ से उठा के वहाँ, वहाँ से उठा के वहाँ कर दे. कोई भी बदमाशी छेड़ने आए, भाई पिटा के उसे वो लंबा कर दे, उठा के पटक दे, जो कसरत करता है. जब सलीब उठा के आप चलते हैं तो आप दुख से परिचित होते हैं, और दुख को आप झेल सकते हैं. फिर जब दुख आते हैं तो आप उसे उठा के पटक भी सकते हैं, आप उसे मात कर सकते हैं. और आज
जब आप जाते भी हैं तो कभी कह देते कसरत में भी कि सिर्फ कसरत करने से नहीं चलेंगे, इसके साथ मल्टीविटामिन और क्या लेने पड़ते हैं, डब्बा देते हैं बड़े बड़े हेल्थ प्रोटीन, और वो हेल्थ प्रोटीन खाते जाते हैं। आपको विश्वास के साथ खुदा की कलाम द हेल्थ प्रोटीन इसे लेना जरूरी है। कहता है 119 Psalms 119 verses 103, 119 की 103 कलाम कहते हैं, 119 की 103 कलाम कहते हैं, how sweet are the words to my taste, sweeter than honey to my mouth. I will gain understanding from your precepts. Therefore, I hate the wrong path, every wrong path. कहता तेरे कलाम कितने मधुर है, कितना सुंदर है इसकी स्वाद, क्योंकि जो कलाम को चख चुका है वो इसके स्वाद को जानता है, सामर्थ को भी जानता है। He knows the power. मैं कहता sweeter than honey, शहद से भी मीठा है। Psalms 34 verses 8, 34 verses 8, भजन संगीता 34 के 8, it says, taste and see that the Lord is good. कहते इसे चख के देखो, परमेश्वर भला है। Blessed is the one who takes refuge in him. धन्य है वो जो उन्हीं के करीब आ जाते हैं, उनके पास आ जाते हैं। When we fill our minds with God's word, जब हम अपने दिमाग को कलाम से भर देते हैं, जैसे यिर्मयाह के पत्र 15 की 16, Jeremiah chapter 15 verses 16, पकड़ लीजिए इसे, hold on. When your words come, I eat them, and they were my joy, and my heart delighted, for I bear your name, the Lord Almighty. कहता जब तेरे कलाम आते हैं हम उसे खाते हैं और मैं आनंदित होता हूं और मेरे हृदय प्रसन्न रहता है। I bear your name, मैं तेरे नाम लेके चलता हूं। Don't be filled with worries, overflow with worship. अपने जीवन को समस्या से भर के मत रखिए, मगर समस्या लेके खुदा के पास आके आराधना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब हम और आप आराधना के लिए आ जाते हैं, something powerful happens when we actively choose to worship through our sufferings. जब हम अपने दुख परेशानी को लेके खुदा की इबादत करते हैं, कुछ होता है, actively कुछ होता है। We aren't denying the reality, we are simply redirecting our posture from one worries to the worship. आप एक ऐसा पोस्चर में, एक ऐसा पोस्चर में बैठ के, पोस्चर इज आपके बैठने का अंदाज, तो आप जिस अंदाज में बैठ के आप दुख परेशानी लेके बैठ गए हैं, मगर आपको इस स्थिति को बदलना है, और इस स्थिति को बदलने के लिए आप जो चीज लेके बैठ के उस चीज को लेके परमेश्वर के उद्देश्य में आ जाइए और उसी को लेके इबादत में आ जाइए, उसे बदलना है। वर्शिप चेंजेस द परसेप्शन, वर्शिप स्पीक्स। आराधना आपका सोच को बदल देगा, क्योंकि आराधना खुद कुछ करता है। About where the confidence and hope reside, क्योंकि इसी आराधना में हमारी कॉन्फिडेंस है, हमारी विश्वास है, अटूट विश्वास है और हमारी आशा है। वर्शिप रीडायरेक्ट्स आवर थिंकिंग। जब हम आराधना करते हैं तो वो हमें सोचने का दिशा बदल देता है, क्योंकि हम सोच रहे हैं बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो गया और कुछ नहीं रहा, अब तो खत्म, अब तो मेरी जिंदगी खत्म होते जा रही है, हम खत्म की ओर जा रहे हैं। मगर आराधना आपको उस जगह से लेके आ रहा है। The worship redirects your thinking. Worship places the result in God's hand. वो आराधना क्या करता है, आपके जो परिणाम है, आपका परिस्थिति का जो परिणाम है, वो खुदा के हाथ में परिस्थिति दे देते हैं, क्योंकि इसका परिणाम ही बदल जाता है। परिस्थिति का परिणाम खुदा के हाथ में देना चाहिए, क्योंकि खुदा परिस्थिति को बदल देता है। और आप सबसे बड़ी बात ही ये है, whether our pain is a result of relationship, शायद आपके जो दर्द है, किसी के साथ संपर्क जोड़ने के बाद ये दर्द आता है। चैलेंजेस है आपकी जिंदगी में, बहुत सारे चैलेंजेस है जिसको लेके आप लड़ रहे हैं। फाइनेंशियल स्ट्रगल है, या तो आर्थिक समस्या बहुत बुरी तरह, हेल्थ डायग्नोस और एंजाइटी अबाउट फ्यूचर, हेल्थ को लेके इश्यू है, हेल्थ डायग्नोस, या तो एंजाइटी जो आप अंदर ही अंदर में घुट रहे हैं भविष्य के लेके,
When you and I worship the Lord with all our strength, जब हम और आप पूरी सामर्थ के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं, spiritual power begins to break all circumstance, और वो आत्मिक शक्ति आपके सारे समस्या और जो सर्कमस्टांस है जो आपको घेर के रखा परिस्थिति, ये सारे परिस्थिति का दायरा तोड़ना शुरू कर देता है। क्योंकि परेशानी दीवार बना के हमें अंदर डाक के कैद करने मांगता है, और जब हम स्तुति आराधना करते हैं तो ऐसा एक आत्मिक शक्ति आता है जो स्थिति का दीवार को तोड़ना शुरू कर देता है। Worries and excite us higher in His presence, और हम खुदा की नजदीक में और ऊपर उठ जाते हैं, और परिस्थिति का जो दायरा है वो तोड़ना शुरू कर देता है। That is why Paul and Silas praised God, और इसीलिए पौल और साइलस ने खुदा की इबादत की। जब वो कैद में थे, जेल में थे, उसने इबादत की हाथ उठा के, और कहता है कि जब वो इबादत कर रहे थे, उनकी इबादत से कहता है उनके जंजीर टूट के गिर गए, और पूरी जेल हिले और दरवाजा भी खुल गए टूट के। कहता Paul and Silas praised, and the chains wrenched apart when he lifted his hand with praise despite horrible situation। जबकि पौल और साइलस कैद में थे और जंजीर में थे, समस्या इतने खराब थे, और उसी समय उन्होंने हाथ उठा के आराधना भी की। अर्थात आराधना मुसीबत के घड़ी में सबसे ज्यादा काम आता है, और यही आराधना आज भाई बहनों, इसीलिए हमने आराधना बाद में कर दी, क्योंकि पहले आराधना करने के लिए घुसेंगे, और ये जब आराधना करने के लिए घुसेंगे तब मुसीबत मुश्किलें सब कुछ सामने लेके चलेंगे। Everything shakes and falls apart। जिस तरह जब आप आराधना के समय में अपने दुख दर्द तकलीफ बीमारी सब उठाते हैं, जैसा पौल और साइलस ने उठाते, सब कुछ टूट के, जैसे उसके जंजीर टूट गए, जेल हिल गए, दरवाजा टूट के खुल गए, उसी तरह जब आप आराधना शुरू करेंगे, आपकी बीमारी सब कुछ आपसे दूर हो जाएगी। Believers that God will never turn our sorrow, believers that God will turn our sorrow into joy। विश्वासियों, एक चीज है, हमारे दुख को खुदा आनंद में बदल देता है। The paradox of Christianity is that our good God uses pain for our good। पैराडॉक्स ही है। पैराडॉक्स है an absurd thought, एक ऐसा सोच जो एकदम जो समझ के बाहर में है, absurd, जो contradict the statement, जो हालत है उस हालत के ऊपर में दूसरी बात कह रहा है, contradicting the statement। जो बात है उस बात को वो नकार रहा है, और वही करता है विश्वासी के जीवन में। समस्या जहाँ है उस समस्या को नकारता है, उसके विश्वास खुदा पे, आराधना खुदा पे। जोएल के 3:10, द बुक ऑफ जोएल 3:10, द बुक ऑफ जोएल, बीट योर प्लाउशेयर्स इनटू सॉर्ड। कहते जिस चीज से आप अपने जीवन को जोत रहे थे, प्लाउशेयर्स जमीन को जोतने के लिए, कहता वो लोहा के होते हैं, कहता उसे पकड़ के लोहे में गर्म करके तरवाल बना दे, अर्थात लड़ने के लिए। अर्थात आपको जिंदगी जिस तरह चल रहा है और जिंदगी को आप जिस तरह लेके चल रहे हैं, उस जिंदगी को लेके खुदा के सामने लेके आए, उस आग के भट्टी में रख के उसे तरवार बना दीजिए। कराम के 2 धारी तरवार बनाइए, एंड स्पिनिंग हुक्स इनटू स्पेयर, जिससे वो काटते हैं, कैसे उससे तू बल्लम बना ले। Let the weakling say I am strong। जो दुर्बल है वो कहे मैं शक्तिशाली हूं, क्योंकि आप आत्मा में तैयार हो रहे हैं। अब आत्मा में तैयार हो रहे, अब आपके जीवन को जो आप दूसरी चीज के लिए इस्तेमाल किया, अब आप अपने जीवन को एक 2 धारी तरवार कलाम लेके इस्तेमाल कर रहे हैं। कलाम से भर रहे हैं आपके जिंदगी को। और स्पिनिंग हुक्स, जिसके द्वारा फसल काटते थे आपके जिंदगी का, आप हर काम करते थे, वो 2 आपके जो हाथ है ना भाई बहनों, जिससे आप कमाते थे, ये 2 हाथ खुदा के ऊपर उठा दीजिए। एंड लेट द वीक से आई एम स्ट्रांग। आमेन। आपके ईमान खुदा पे हो, आपके ईमान खुदा के कलाम से भरे हुए हो, आपके 2 हाथ खुदा के ऊपर उठे। स्पिनिंग हुक जिसके द्वारा आप अपने जिंदगी का हर काम करते हैं, उस 2 हाथ खुदा के ऊपर उठाइए, और जो दुर्बल है वो कहे मैं शक्तिशाली हूं, क्योंकि अभी खुदा काम करने वाले। Today, now God is going to work। When we think about Jesus' greatest sorrow,
in suffering shame, punishment and death for our sins. The result was joyful. जब आप मसीह को देखते हैं कि दुख, तकलीफ, दर्द, पीड़ा सह के उन्होंने अपने जीवन दिया और इसके परिणाम आनंद से भरा redemption of the humanity, an opportunity of a relationship with the living God. हम उद्धार पाए, उसके दुख से हम उद्धार पाए, अर्थात उसने जो काम किया उस काम से फसल उत्पन्न बहुत ज्यादा हुए और हमारे साथ खुदा के एक रिश्ता बन गए। 2 कुरिन्थियों 1:4, 2 कुरिन्थियों 1:4 कलाम को देखिए। 2 कुरिन्थियों, who comforts us in all troubles so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. वो हमें तसल्ली देता है हर मुसीबत में और हम भी दूसरों को तसल्ली दे ताकि हमारी तसल्ली की कि हम जानते हैं, comfort themselves, क्योंकि हम खुदा से पाए हैं, जो खुदा से हमने पाए हम आपको दे रहे हैं और आज आप दूसरे को दीजिए। For our pains and sufferings brought out in us, आज लेके क्या आया दुख तकलीफ। प्रकाशित वाक्य 21 की 3 और 4, The book of the Revelation chapter 21 verses 3 and 4। देखिए हमारी दुख दर्द तकलीफ उठा के क्या लाया। It says, and I heard a loud voice from heaven saying, look, God's dwelling place is now among people and will dwell with them। मतलब देखो अब हो क्या रहा है, बहुत से दुख दबे हुए लोग, दुख परेशानी से दुबे हुए लोग, बीमार लोग, और कहता है तू खुदा के पास आ, कहता मेरे पास आ, और जब वो हाथ उठा के इबादत करता है खुदा कहता है देखो अब मेरा रहने का जगह इन लोगों के साथ है, and he will dwell with them, they will be his people and God himself will be their God। ये लोग होंगे खुदा के लोग और खुदा उन्हीं के खुदा होंगे और खुदा हमारे साथ बस जाएंगे। आप समझ सकते हैं जब आप हाथ उठा के दुआ करते हैं और दिमाग कलाम से भर के रहते हैं, खुदा आपके साथ रहते हैं। इसकी परिणाम ही ये हो, Jesus willing to suffer the greatest pain because he knew the end story। मसीह तैयार थे, दुख तकलीफ सहेंगे, मार कोड़े खाएंगे, कांटे के ताज पहनेंगे, हाथ पांव में कीले बालम डालेंगे, क्योंकि उसे अंतिम कहानी की स्टोरी मालूम था, क्योंकि स्टोरी का कहानी का अंत ही असली अंत है और उसने अंत देख चुका था। The greatest story ever told। यूहन्ना के पत्र 24 के 27, यूहन्ना के पत्र 14 के 14:27 कलाम कहते हैं पीस आई लिव विद यू, माय पीस आई गिव इट टू यू। शांति मैं तुझे देता हूं, मेरी शांति मैं तुझे देता हूं इस मुसीबत के समय में, मेरी शांति। I do not give the way the world gives। Do not let your heart be troubled and do not be afraid। कहता तू भयभीत ना हो और तेरे हृदय भय से ना भर जाए। देता हूं अर्थात इस पेंडेमिक समय में आपको अगर कोई कह दे कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, फिर आप डरेंगे। इस समय में खुदा कहता है मैं तेरे साथ हूं, आई एम विथ यू। द एश्योरेंस, द बिगेस्ट एश्योरेंस, सबसे बड़ी तसल्ली, मत्ती लिखित सुसमाचार 28 की 20, द फोटोग्राफ। द बिगेस्ट तसल्ली, सबसे बड़ी तसल्ली हमारे लिए मसीह ने यही कह के किया और मैं आपको बताना चाहता हूं मसीह ने जो तसल्ली आपको और हमें दिया और कहता है ये तसल्ली की बात, लो आई एम विद यू ऑलवेज until the end of the ages। मत्ती 28 की 20 कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूं, ये तसल्ली मैं तेरे साथ हूं समय के अंत तक। समय के अंत नहीं हुआ मगर वो अभी भी है, रहेगा। आपको और हमें पुकारा है, हमारी पुकार है, हमारी पुकार है। तो ये गीत है, मैं नहीं कल्ला, कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ खुदा है। कहता पौल साइलस देख, वो जब हाथ उठा के दुआ किया था तो जेल हिल गया। आप जब समस्या लेके दुआ करेंगे तो समस्या हिलेगा। आप जब दुआ करेंगे वो घर छोड़ के भाग जाएगा आपके शरीर से, क्योंकि आपके देह पर। लाल समुद्र में जब मूसा खड़े हो गए थे
कहता सामने समुंदर, पीछे में फौज, और बीच में से रास्ता देकर आ गया।